सो बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा जितने क्वेश्चंस हम करने हैं वो हम करेंगे यहाँ पर डिस्कस। इफ अ लाइन मेक्स, साथ साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the coordinate axis prove that coordinate axis respectively prove that sin square alpha plus cos square beta plus sin square beta plus sin square gamma इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। सो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी कोई भी लाइन 3D के अंदर एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा विद द एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे, डीसीज जो होंगे, वो क्या क्या होंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसे हम एलएमएन भी बोलते हैं। और हमें पता है कि इनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है, इनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है। बट आई नीड टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इन सबको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप सारे अपने जो टर्म्स हैं साइन के, वो आप लेफ्ट से राइट में ले जाइए। एक 1 आपका कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the vector equation of line passing through 2 3 minus 1 and making equal angles with coordinate axis कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, तो मतलब कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो आपको इक्वेशन चाहिए लाइन की। बोर्ड पर ध्यान बच्चों। तो लाइन के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट आपके पास आ चुका है। एक आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमें पता है सोल्यूशन के हिसाब, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता है कि अल्फा इज सेम एज बीटा इज सेम एज गामा। So that means cos alpha is same as cos beta is same as cos gamma. Is it fine? And we know that फिर से वही बात कि तीनों के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. तो तीनों सेम है ये। तो दिस टाइम वी कैन राइट 3 times cos square alpha is equals to 3 times cos square alpha is equals to 1. So cos alpha would be plus minus 1 upon root 3. प्लस माइनस 1 upon root 3। अब देखो आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है कुछ ऐसे। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ है आपके लिए। ये आप जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन हमने ऐसे कर रही है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा ले लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं। तो अब एक बात समझो कि अगर मैं इसको, क्योंकि क्या होता है आपके डायरेक्शन को साइंस कैसे बनते हैं? जब आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड करेंगे। वेक्टर बी क्या है? जिसके डायरेक्शन, जिसके कंपोनेंट्स है ए आई बी जे सी के। तो अगर मैं इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक एलिमेंट ना देंगे, तो दैट मीन्स मैं यहां पर एलिमेंट भी लिख सकती हूं, एलिमेंट भी लिख रही हूं। एल
y माइनस y1 अपॉन m n माइनस n1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन n। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन, वंस यू नो योर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही आप लाइन निकाल सकते हैं। अच्छा ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे होती है? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो उस वक्त ये बी कैप होगा, क्या फर्क पड़ता है तो पैरेलल ही। भाई वेक्टर बी मुझे क्या चाहिए होता है? एक पैरेलल वेक्टर। अब मेरा पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नॉर्मल वेक्टर है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये बी कैप पर भी काम करता है, ये बी पर भी काम करता है। अच्छा आप बोलेंगे मैम ये दोनों सेम कैसे? क्योंकि आप बी कैप का 1 अपॉन दैट मैग्नीट्यूड को अगर बाहर लेंगे तो वो एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा ना, म्यू। लैम्डा की जगह म्यू लिख लो इसको, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारी लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में रहता है कि सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से ही लाइन बनती है, डायरेक्शन कोसाइन से भी लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 y माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 z माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन रूट 3। माइनस वाला लेना चाहोगे तो भी नेगेटिव कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसको अगर आप थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे और एक और स्टेप डालकर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3 वाई माइनस 3 रूट 3 जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। सारे फॉर्मूलेज हमने लिख लिए हैं, सारी बातें हो चुकी है सारे कॉन्सेप्ट्स पर। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन the lines between the lines 2x 3y minus z and 6x minus y minus 4z। इन दोनों लाइन को फॉर्मूला यूज करने से पहले आपका फॉर्मूला जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 b1 b2 के। तो उसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। ये आगे लाइन 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइन 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? x माइनस 0 अपॉन 1/6 y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 z माइनस 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है जी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 अपॉन 6 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, उस पर बात कर लेते हैं। कॉस थीटा जो एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए और वेक्टर्स के लिए सेम ही होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डू इट फास्ट, कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी से।
क्या आंसर आ रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आंसर आया किसी का? ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। ज़ीरो का मतलब तो ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल तो नहीं दिख रही है आपको? कहीं से पैरेलल दिख रही है ये? ऋषभ क्या आंसर है? क्या बोल रहे हो? वामिका क्या आंसर है? कर रही हूँ थोड़ा सा। सबका ज़ीरो आ रहा है? चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ज़ीरो नहीं बोलोगे ना यार। कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो थीटा थीटा 90 बोलोगे ना। मैं आपसे एंगल पूछ रही हूँ, आप ज़ीरो बोल रहे हो। यू शुड से 90। यस, आपके कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो आई है। आई वॉज लाइक कि आपकी थीटा ज़ीरो आया है, तो थीटा 90 हो गया। क्योंकि अगर थीटा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो सेम होते हैं जब प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? 4। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ line passes through 1 2 minus 1 and parallel to the line, अब लाइन दी जा रही है यहाँ पर 5x minus 25 is equals to 14 minus 7y is equals to 35z। देखो बच्चों, अब आपके पास x1 y1 z1 है। a b c लेने के लिए आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने होंगे। दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? वामिका कुछ नहीं दिखा उनको तो।
बच्चों वॉइस क्लियर है आप लोगों को? वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क प्रॉब्लम था। बोर्ड विजिबल है? तो डायरेक्शन पहले हम गिवन लाइन के बारे में लिख लेते हैं। गिवन लाइन जो हमें दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस 5 अपॉन 1/5, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1/7, -7 से डिवाइड करेंगे सबको तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 आएगा और ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आप 30 से 5 से करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ रहे हैं 1/5, -1/7, 1/35, राइट। तो अब आपको जो लाइन पूछी है वो बता सकते हैं आप? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, यस ऋषभ बता सकते हो? पहले तो वेक्टर फॉर्म बता, ये कार्टेशियन फॉर्म बता दो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की। मैम कार्टेशियन फॉर्म तो यही हुई 1,2। क्या लिखूं मैं? 1,2? मैम इक्वेशन बतानी है ना। हाँ तो मैम x माइनस 1/1/5, हाँ y प्लस नहीं 5 माइनस 2 अपॉन -1/7, z प्लस 1/1/25। और इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ अब। ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म भी तो पूछी है, दोनों फॉर्म पूछी है। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a होता है जो कि i प्लस 2j माइनस k से बनेगा, इसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ये आते हैं i j k के साथ, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। आप चाहें तो एलसीएम लेके लैम्डा में प्लेस कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप और डाल सकते हैं इसमें। क्या डाल सकते हैं? क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये है तो उसका वेक्टर फॉर्म कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आपका आएगा 35, तो वो म्यू बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 35 और ये हो जाएगा 7i माइनस 5j प्लस k। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A line passing through a line passing through a line passing through P 2,2,1 and Q 5, 1, -2. Find AB3 on a line। वो कोऑर्डिनेट निकालना है आपको पूरा, अधूरा है ना वो AB3, वो पॉइंट आपको पूरा निकालना है, उसका ए और बी भी निकालना है मतलब, और जो आपकी लाइन पर है कहीं ना कहीं बट वो अधूरा दिख रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका अगर हम ये बोलें कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट एक और भी बोल सकते हैं, फाइंड अ पॉइंट वेयर लाइन passes through xy plane। xy एक प्लेन होगा,
एक्स वाई प्लेन से अगर वो पास कर रही है तो बता दो। अब बोर्ड पर समझो पहला पार्ट। हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये लाइन आ गई है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से आई है ये। अगर आपके पास लाइन पर 2 पॉइंट होते हैं तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। इसके बाद हम इसको इक्वल टू लैम्डा कर देते हैं। लैम्डा ऑप्शनल आपके लिए, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। y माइनस टू अपॉन माइनस वन, जेड माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसे फाइंड कर दो पूरा, अधूरा दिया हुआ है। तो जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पर हम वो पॉइंट लिख देंगे। तो वो पॉइंट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक एज ए बी थ्री लाइज ऑन लाइन, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। x की जगह आएगा a माइनस टू अपॉन थ्री, बी माइनस टू अपॉन माइनस वन, थ्री माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा। लास्ट वाले रेशियो से आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आ रही है? लास्ट वाले रेशियो से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी और ये भी लैम्डा के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट वाले को इक्वेट करती हूँ, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लैम्डा क्यों निकालना है फिर। ये कितना आएगा? 2 अपॉन माइनस थ्री, ये भी इसके बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। -2 + 2 0 आ गया a, और -2 + 2 a माइनस टू इक्वल टू माइनस टू होगा ना। a माइनस टू इक्वल टू माइनस टू। हाँ तो बेटा -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। तो 2 + 2 4 होगा। यहाँ -2 है बेटा, ये +2 होगा। माइनस से माइनस गया, 3b - 6 इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 8/3। तो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है 0, 8/3, 3। समझ आया ये सबको? दूसरे पार्ट में बोला है कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन से पास कर रही है। एक्स वाई प्लेन से पास कर रही है तो जेड 0 होगा, वाई जेड से पास करेगी तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट करा था। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? लेट p x y 0 lies on xy plane and on line also। लाइन के ऊपर भी और प्लेन के ऊपर भी है ये पॉइंट। तो अगर ये प्लेन लाइन के ऊपर है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस, इसको आप x1 y1 कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा -2 अपॉन 3, बीटा -2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 0 - 1 अपॉन -3। तो 1/3 आ गया, तो अल्फा बीटा भी आ जाएंगे, अल्फा बीटा भी आपके आ जाएंगे। तो कितने कितने आ रहे हैं अल्फा बीटा? अल्फा -2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/3, बीटा -2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 1/3। अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, बीटा आपका हो जाएगा 3 बीटा, 3 बीटा -6 इज इक्वल्स टू -1। बीटा इज इक्वल्स टू 5/3। तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 5/3, 0 इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। इज इट? अल्फा की वैल्यू को करेक्शन करेंगे बच्चों, इसमें ये यहाँ पर आएगा तो +1 पहले से भी था, इधर +1 पहले से भी था, 3। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज, रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए था वो क्या है?
3,5/3, 0. Clear? एक मिनट रुको बच्चों, x की वैल्यू 0 आएगी। एक सेकंड रुकना जरा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, देखते हैं क्या करते हैं। इसी में लिखो थर्ड पार्ट, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस ZX प्लेन। फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस ZX प्लेन। ZX प्लेन। डू इट, बताइए जरा। ZX प्लेन होगा तो हम क्या ले लेंगे, अल्फा 0 गामा, अल्फा 0 गामा। यहां पर ये आ जाएगा आपका, उसको इससे इक्वेट करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसका आंसर? क्या आंसर आया इसका? यस मैम, 80 शालू को भेज दो। तुम नहीं आई? मैम पूछ रही है। जब तो मैं आई थी तब तो जग रही थी वो। एक बार पूछ लो उसको, शालू को भेज दो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line passing through P 4, 2, -6 and Q 12, 4, 5 and other line passing through A 5, -3, 1 and B 11, 9, -2.
मतलब कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इसको समझ रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान सबका। तो पहले हम दोनों लाइनों को जनरेट कर लेंगे कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म। इस तरह के केसेस में हम यूजुअली कार्टेशियन फॉर्म से करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लाइन बना लेते हैं। लाइन 1 की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन। लाइन 2 आपकी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। x माइनस 4 अपॉन 8, वाई माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 6 अपॉन 11। दूसरी लाइन हमारी आएगी लैम्डा 2 से, लाइन 2 आएगी ए बी, ए और बी से पास हो रही है। ओके, लाइन 2 हमारे पास क्या होगी, x माइनस एक्स वन अपॉन, अब ए बी वाली लाइन निकाल रहे हैं हम, पहले हमने पी क्यू वाली लाइन निकाली थी। x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन ओवर z टू माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू म्यू बोल देंगे इसको। सो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा आपके पास, x माइनस 5 अपॉन 6, y प्लस 3 अपॉन 12, z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 म्यू। अब देखो बच्चों, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो हम लेते हैं लेट ए बी सी बी दी, पी बोल देते हैं इसको, पी नहीं, पी तो दिया हुआ उन्होंने, क्या बोल देते हैं इसको, ओ बोल देते हैं। बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, L1 एंड L2 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, हम ये इसको हम पहली लाइन में भी पुट कर सकते हैं और दूसरी लाइन में भी पुट कर सकते हैं। जब मैं इसे पहली लाइन में पुट करूंगी L1 में, तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आएंगी। कैसे, फ्रॉम 1 पहली अगर इक्वेशन में पुट करती हूँ, a माइनस 4 अपॉन 8, b माइनस 2 अपॉन 2, c प्लस 6 अपॉन 16 इज इक्वल टू लैम्डा। तो a क्या होगा, 8 लैम्डा प्लस 4। ये समझ आया। यहां मैंने अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया तो ये देखो, a माइनस 4 अपॉन 8 ये लो, b माइनस 2 अपॉन 2, c प्लस 6 अपॉन 11। तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल रही हूँ इक्वल टू लैम्डा, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 8 लैम्डा प्लस 4, b की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 2, c की वैल्यू आएगी 11 लैम्डा माइनस 6। ये समझ आया। ऐसे ही हम ए बी सी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से भी निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे तो दे विल बी इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड ए होगा 6 म्यू प्लस 5, बी होगा 12 म्यू माइनस 3, सी होगा माइनस 3 म्यू प्लस 1।
अब हमें लैम्डा और म्यू की लीनियर इक्वेशन बनानी है। वो आप कोई भी दो इक्वेट करके बना लो, कोई भी दो, मतलब या तो आप ए की वैल्यूज को इक्वल में रख दो, या आप बी की वैल्यूज को इक्वल में रख दो, या आप सी की वैल्यूज को इक्वल में रख दो। अगर मैं ए के इक्वल में रखती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 6 म्यू प्लस 5। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आएगी 8 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल्स टू 1। आ रही है? ये आपकी इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी में मैं बी को रख लेती हूँ, 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 म्यू माइनस 3। 2 लैम्डा के पास 12 म्यू आएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगी लैम्डा और म्यू के लिए, लैम्डा और म्यू के लिए। तो बस एक ही निकालना है आपको, या तो लैम्डा निकाल लो या म्यू निकाल लो। तो क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो -4 से, या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2 से एलिमिनेशन करने के लिए। तो क्या कर लेते हैं कि हम सॉल्व 1 and 2। तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 से, -2 से कर रहे हैं ताकि ये प्लस लैम्डा हो जाए, प्लस लैम्डा 12 म्यू हो जाए। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है पहली इक्वेशन को? 2 से। और दूसरी एज इट इज है 14 लैम्डा माइनस 7। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। लैम्डा काफ़ी है ABC निकालने के लिए। आप चाहें तो म्यू भी निकाल सकते हैं, बट लैम्डा से भी आ सकता है। तो लैम्डा मेरा आ चुका है यहाँ पर 1/2। लैम्डा की वैल्यू को मैं प्लेस करूंगी, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर, ये जो सबसे ऊपर आपके पास दिख रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू हाफ 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 रखेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लैम्डा की वैल्यू जल्दी से कर लीजिए आप लोग। लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई है। ए हो जाएगा 8/2 प्लस 4, 8। बी हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस 2 3, और सी हो जाएगा 11/2 माइनस 6 12 माइनस 1/2। दोस्तों देखो, आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आता है यूजुअली हमारे एग्जाम में, शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मेरे को दिखाना है ना मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, वो 0 आ जाएगा। जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी प्रोसेस से निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का प्रोसेस यही है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं, शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 0 एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ भी। तो अल्टीमेटली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा क्वेश्चन होगा ये? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 1 3 and perpendicular to, ये शायद एनसीईआरटी में भी था हमारा लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, दोनों लाइनें आपको दी हुई हैं, x - 1/1, y - 2/2, z - 3/3 and x/-3, y/
2z/5। तो देखो बच्चों, लाइन निकालने के लिए फिर से वही बात, आपको चाहिए पैरेलल वेक्टर और आपको चाहिए वेक्टर बी निकालना है आपको। वेक्टर बी कैसे निकलेगा? वेक्टर बी के लिए आपको निकालना होगा b1 क्रॉस b2, दोनों के परपेंडिकुलर कोई भी एक वेक्टर काम करेगा, कोई भी वेक्टर। तो हमने b1 क्रॉस b2 ले लिया, क्योंकि आपकी जो लाइन है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वही हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। बात समझ आ रही है? जो मेरी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो यही आएगा वेक्टर बी, और वो मेरी लाइन के पैरेलली होगा। तो वो कोई भी वेक्टर भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लैम्डा लेने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड द पैरेलल वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, कि मेरे को वो पैरेलल वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तब मैं यहां पर लैम्डा लूंगी। लैम्डा लूंगी, ये लैम्डा नहीं भी लेते हो तो ये आपके पास आ गया, ये एक वेक्टर है, इसका फिर यूनिट निकालेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आई? अगर मुझे यूनिट चाहिए तो वो ये है बी कैप, और मुझे 5 उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज कर देंगे। फिलहाल आपका जो वी वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें चाहिए लाइन निकालने के लिए, वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ये 1 2 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है आपकी लाइन ऑलरेडी। जब आपके पास ये आ जाएगा, बताइए कितना आ रहा है वेक्टर बी, डू इट फास्ट। कितना आ रहा है? -4i प्लस -10j प्लस 8। फिर से बोलो। -4i -10j प्लस 8k। तो इसमें आप -2 कॉमन ले सकते हैं, 2i प्लस 5j माइनस 4k लिख सकते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ने वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a 2i प्लस j माइनस प्लस 3k लैम्डा टाइम्स, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 4k। ठीक है जी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इफ इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। चलो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकाल लो। वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। दूसरी लाइन है वेक्टर r इज इक्वल्स टू 5i माइनस 2j म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k।
कीजिए ज़रा इसका, जल्दी से फाइंड कीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हाँ जी, कितना आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? B1 B2 A1 A2 जान लीजिए पहले तो। A1 वेक्टर कितना है? 3i + 2j - 4k। A2 वेक्टर कितना है? 5i - 2j। A2 - A1 निकालना होता है आपको। A2 - A1 करेंगे 5 - 3 2i - 4j + 4k। ये आ रहा है? आ रहा है ये? B1 B2 पहचाने आप लोगों ने अपने? B1 B2 निकालने के बाद उनका क्रॉस निकलेगा, B1 क्रॉस B2 और उसका मैग्नीट्यूड। तो B1 क्रॉस B2 किसी का है? B1 क्रॉस B2 1 2 2 3 2 6। कर रहे हैं। B1 क्रॉस B2 बताओ आपका कितना है? 8i माइनस क्या बोल रहे हो आप? क्या जीरो है? माइनस होता है बीच में? मतलब वो सॉल्व करने के बाद होगा। डॉट नहीं होता बीच में? हाँ जी, ये -2k नहीं होगा? पता नहीं यार कहाँ पर। 8i कैप -2k कैप B1 क्रॉस B2। निकाल लो आप लोग, पता नहीं मुझे, सौम्या से बताया। कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। बुक दिखाओ। ये तुमने बीच में माइनस लिखा है ना? डॉट राइट। 16 और 15। वो तो जे है, अच्छा के के साथ है ये रहा। हाँ तो जीरो ही आएगा ना, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया। अब इनका पॉइंट ऑफ जीरो आ रहा है सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपका जो फॉर्मूला है वो है A2 - A1 डॉट विद B1 क्रॉस B2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये आपका जीरो आ गया है, यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग है और आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बच्चों, अब इसमें ऑलमोस्ट सब करा दिया है। अगर इसमें क्वेश्चन बनाऊं अलग अलग तरीके के, एक पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस निकालना है, दो लाइन दी होंगी तो लाइंस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया।
एक दूसरे पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें मेन था, और कैसे शो करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होंगी तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ही, तो वो मान लेते हैं लेट ए बी सी बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो उसकी कोई वैल्यू आई तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। एक तरीका ये भी यूज करते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग कि कोई क्वेश्चन। हाँ वही रह गया है बस, मिरर इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर of A 2, 1, -1 on the line x minus 1/2 y minus 2/3 z by 4. Also find image of A along given line। कि आपके पास जो वो पॉइंट दिया उससे, जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ए पॉइंट है, हेड पर मान रहे हैं, फुट पर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो परपेंडिकुलरली आ रहा है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है वो भी बताऊंगी, पहले इसको कर लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान, इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि मेरे पास एक पॉइंट है ए 1, 1, -1, लाइन पर उसका फुट P बोल देते हैं, और उसकी इमेज जो आएगी ना B, जब मेरे को B निकालना होगा तब P मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। किसी कोऑर्डिनेट और उसके इमेज के बीच में जो P है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो मिड पॉइंट का काम करता है। सो वंस यू हैव योर P विद यू, सो आप उसके बाद अपना क्या फाइंड कर सकते हैं, B फाइंड कर सकते हैं। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर सुने कैसे निकलता है, बोर्ड पर ध्यान। ये पॉइंट इस लाइन पर है, इसे सेटिस्फाई करेगा। एज P A, B, C लाइज ऑन L ये लाइन है हमारी, therefore satisfy it। सेटिस्फाई करेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्टली निकाल रही हूँ फिर से, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा। ये समझ आया? वैसे ही ए बी सी रखेंगे, इक्वल टू लैम्डा करेंगे, एक एक करके आपके ए बी सी आ जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। भाई अगर मेरी ये AP इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसके वेक्टर B के भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और AP के डायरेक्शन रेशियो होंगे A - 1, dr ऑफ AP क्या है, A - 1, B - 1, C + 1, और dr ऑफ वेक्टर B क्या है, 2, 3, 4। वेक्टर B क्या है, पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो यहां हम लिख देंगे वेक्टर, क्योंकि वेक्टर B कोई यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है, सो वी विल राइट कि जो हम वेक्टर B मान रहे हैं यहाँ पर, दैट इज अ पैरेलल वेक्टर ऑफ गिवन लाइन। ओके, सो लिख देंगे, अभी इसको स्टेबल होने देते हैं। दिस इज पैरेलल वेक्टर ऑफ L, जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको यहां पर मिल जाते हैं। सो परपेंडिकुलर बता दिया हमने, therefore we have A - 1 × 2, 3B - 1, 4C + 1 इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। बात समझ आ रही है? परपेंडिकुलर है तो अब A की, B की, C की वैल्यू ये वाली लो। A की वैल्यू 2 लैम्डा + 1, B की वैल्यू 3 लैम्डा + 2, C की वैल्यू 4 लैम्डा। आपके पास लैम्डा आएगा यहां से, जैसे ही लैम्डा आएगा ABC आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, उसके बाद आपका B आएगा जो कि मिरर इमेज होगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 लैम्डा, 9 लैम्डा + 3,
16 lambda plus 4, 16 4 20, 29 lambda is equals to minus 7. लैम्डा इज इक्वल्स टू -7/29. ये आ गया. तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A क्या होगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों इसमें. 2 इंटू -7/29 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 29/29. ये आ गया A. B होगा 3 -7/29 प्लस 2, तो हो जाएगा -21 प्लस 58/29, 37/29. और C आपका होगा 4 इंटू दिस लैम्डा, सो 28 -28/29. फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना समझ आ गया सबको? ओके. सो यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं 4 इंटू as P ABC is the midpoint of A and its image B, तो B आ जाएगी. अब A का और B का मिड पॉइंट है P, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर as P is मिड पॉइंट ऑफ A. A के कोऑर्डिनेट क्या थे ऋषभ? 1 1 -1. और B हमें निकालना है, मिरर इमेज भी बोला है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो B के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा. 1 1 -1 and its image B alpha beta gamma. Therefore alpha plus 1/2 is equals to A की वैल्यू आएगी. A की वैल्यू रख दीजिए आप, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 15/29 -1, 30 -29/29, 1/29. सिमिलरली आपका बीटा और गामा भी आ जाएगा. समझ आया सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अगर आपसे इस क्वेश्चन में बोलते हैं हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर भी तो एक लाइन है ना, तो आपके पास उसका A था, उसका P आ गया था दूसरा पॉइंट, तो आप लाइन भी निकाल सकते हो. तो मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकते हैं. एक क्वेश्चन लिख लीजिए थोड़ा सा अलग है जो find a distance of a line
फ्रॉम पॉइंट 231 लाइन लिख लें पहले, फ्रॉम लाइन की इक्वेशन लिख लें. डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस of a line x minus 1 upon 2 y 3 z from a point 3 measured along line इसका मतलब समझे आप. पहले हमने निकाला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बेसिकली आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर से उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो. भाई आपके पास फॉर्मूला भी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का भी. बोर्ड पर ध्यान, मैं जो बात कर रही हूँ बोल रही हूँ, अगर आपके पास ये पॉइंट है और आपको इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आपने अभी ये पॉइंट निकाल लिया था ना, तो उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा. अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो भी आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. आपके क्वेश्चंस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये लाइन पता है, तो बिना इसको फाइंड करे भी आप डी निकाल सकते हैं. यू हैव अ फॉर्मूला. ओके, ये जो क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है. अब जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो बोल रहा है कि आपकी, बोर्ड पर ध्यान, एक लाइन है जिसको मैं L1 बोलती हूं, उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, जो कि जैसे कि मैं बोलती हूं मुझे अपने, मतलब आई एम अ पॉइंट, मुझे यहां पर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी? एक तो होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक होती है कोई भी डायरेक्शन. मैं ऐसे जाके डिस्टेंस निकालूं, मैं ऐसे जाके डिस्टेंस निकालूं, तो अब ये बोल रहा है ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, दैट इज अलोंग दिस लाइन. इस वाली लाइन के अलोंग आ रहा है. मतलब आप यहां तक पहुंचोगे इस वाले रास्ते को फॉलो करके, मेजर्ड अलोंग द लाइन. बात समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है. फिर से समझ लो. आपको बोल रहा है कि आपको एक लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है. ये पॉइंट आपका 1 2 3, ये लाइन आपकी 1 है. आपको इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं निकालना. भाई डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी, बहुत सारे डिस्टेंस है. आपको बोल रहा है आप वो डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस निकालो जो मेजर्ड अलोंग दिस लाइन हो. ये लाइन होगी कहीं पर, ऐसे होगी, और अगर P से पास नहीं भी हो रही, P उस लाइन के ऊपर होगा, तभी उस रास्ते से मैं, अगर इस रास्ते जाऊंगी तो इस लाइन पर तो मैं होंगी ना. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो P उस लाइन पर पक्का होगा, तभी उस पाथ को फॉलो करेगा. मेरे को इस वाली पाथ को फॉलो करना है तो मैं इस लाइन पर हूं. अगर मेरे को इस पर फॉलो करना है तो मैं इस पर भी हूं. जिस लाइन को मुझे फॉलो करना है मैं उस पर हूं उस वक्त. वो पॉइंट P उस लाइन पर है. मतलब P उसका पार्ट है. P उस लाइन का पार्ट है जो लाइन 2 है. ठीक है, तो इन शॉर्ट अब भी आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है. बात वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला दे दिया. आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको. तो कॉन्सेप्ट बदल कर क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगर आपको चीजें आती हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा तो आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते, कई में डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं. तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, जरा कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को.